शलोम। हालेलुया। सब लोगों को मैं प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। आज का विषय है खुला दरवाजा। इसके द्वारा शैतान हमारे अंदर गढ़ बनाता है। हम ये वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 20वां अध्याय 3 और 4 ना 3 से 6 हम निकालेंगे। ये पुराना करार का किताब है, निर्गमन 20 3 से लेके 6, पुराने करार का दूसरा किताब, एक्सोडस 20 3 to 6। हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरे कोई ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर स्वर्ग में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। न तो तू उनको दंडवत करना और ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों की दृष्टि का दुष्टता का दंड देता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा करता हूँ। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तो कितना महान परमेश्वर है, सच्चा जीवित परमेश्वर है। हम आपको किसके साथ तुलना कर सकते हैं और कौन तेरा सामने खड़े रह सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी यीशु का नाम से कि ये सच्चाई लोगों तक पहुँचने के लिए, उनको ये सिखाने के लिए मुझे मदद करो। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे दो प्रभु। तेरी बुद्धि मुझे दे दो प्रभु। और हर एक जो शैतान का षड्यंत्र है वो यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन सही रीति से सुनने के लिए, समझने के लिए और स्वीकार करने के लिए उनको एक प्रकाशन का आत्मा दे दो प्रभु। उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनको दिल को छुओ प्रभु, ताकि ये वचन वो स्वीकार करे, आज्ञा पालन करे और ये सच्चाई उनको पूरा आज़ादी दो, उनको छुटकारा मिले, ताकि ये आपका प्रेम करे और आपका पीछे जाए। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, पिछला संडे हमने शैतान का जो स्वभाव है और उसका कैसा उसका शुरुआत में वो गिर गया, पाप में गिर गया। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने उसको दंड दिया, उसको स्वर्ग से निकाल दिया, लेकिन और उसके लिए खास नरक बनाया। ये प्रभु का वचन बोलता है
कि ये नरक जो अभी है वो हमारे लिए नहीं है, वो शैतान के लिए है। लेकिन वो आज नरक में नहीं है। होता था, बहुत अच्छा होता था, लेकिन वो नरक में नहीं है। उसका हेडक्वार्टर्स, मुख्य उसका समझो एक सिंहासन किधर है, वो हम आज थोड़ा देखेंगे और बाद में हमारा मुख्य विषय के बारे में हम सीखेंगे। पढ़ो 2 कोरिन्थी 12:2-4। 2 Corinthians 12, 2 and 2 to 4। 2 कोरिन्थी 12, 2 से लेके 4 तक सब साथ में पढ़ेंगे। मैं मसीह में एक ऐसा मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और मैं जानता हूँ कि इस प्रकार यही मनुष्य देह सहित या देह रहित मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर जानता है, स्वर्ग लोक में उठा लिया गया। और उसने ऐसी बातें सुनी जो वर्णन से बाहर है और जिन्हें मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं। भाई बहनों, पौलुस बोलता है वो तीसरा स्वर्ग में उसको ले गए हैं और उसको वो पैराडाइज बोलते हैं। पैराडाइज मतलब वैकुंठ। तो तीसरा स्वर्ग है, इसका मतलब स्वर्ग एक नहीं है, कम से कम 3 है। परमेश्वर ने जब ये दुनिया बनाया तभी वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने इंग्लिश में हेवेंस, हिंदी में स्वर्ग, लेकिन ये अनेक वचन है, एक से अधिक स्वर्ग बनाया है। तो और एक ये पढ़ेंगे इफिसी 4:10। एफिशियंस 4:10, एफिसी 4:10 हम साथ में पढ़ेंगे। और वह जो उतारा था स्वयं वही है जो सब स्वर्गों से भी ऊपर चढ़ा गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। वहाँ तुम्हारा बाइबल में शायद आकाश लिखा है, ये आकाश नहीं है, ये स्वर्ग है। जब भी परमेश्वर स्वर्ग बोलता है हम उसका आकाश नहीं बना सकते हैं। और तीसरा एक वचन है एफिसी 2:2। एफिशियंस 2:2, एफिसी 2:2 सब साथ में पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और हवा की शक्ति का राजकुमार अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। इसका मतलब एक है कि प्रभु का वचन बोलता है वो राजकुमार जो शैतान है वो किधर रहता है, वो हवा में रहता है, हवा का शक्ति का राजकुमार है। वो वहां से ऊपर से काम करता है। और एफिसी 6 में क्या लिखा है? 6:10।
इफिशियंस 6:10, एफिसी 6:10 पढ़ेंगे। अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो। आगे, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। आगे, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में शैतान और उसका पूरा सेना स्वर्ग में है। ये कौन सा स्वर्ग है? अभी ये जानेंगे तो हमको फायदा होगा। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, जिधर पौलुस को परमेश्वर ने ले गया है। प्रभु यीशु जब भी मौत के बाद वो तीसरा स्वर्ग में गए हैं। बाद में और एक स्वर्ग हम जानते हैं जो पहला स्वर्ग है, और उसको हम बोलते हैं आकाश। वो पहला स्वर्ग है। तो आज भी बाकी रह गया दूसरा स्वर्ग, और यहाँ शैतान और उसका पूरा सेना, दुष्ट आत्मा का सेना उधर रहता है, वहाँ से राज चलाता है। भाई बहनों, शायद और कभी हमको चांस मिलेगा ये समझाने के लिए कि दानियल नबी पुस्तक में उधर लिखा है कि जब भी दानियल ने प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना शुरुआत से सुना है परमेश्वर ने, लेकिन जवाब लेकर आने के लिए वो जो केरूब है गब्रियल, उसको 21 दिन लगा। क्यों? बीच में दूसरा स्वर्ग में वो अटक गया, और वहाँ उसको शैतान के साथ लड़ाई करना पड़ा। तभी उसने मिकाएल केरूब को बुलाया, और मिकाएल ने उसके साथ लड़ाई किया शैतान को और हराया। तभी 21 दिन के बाद गब्रियल केरूब दानियल के पास आया, और उसने उसको बोला, थोड़ा देरी हो गया कि मुझे बीच में अटक गया। भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हमारा ये भी हालत ऐसी होती है कि हमारा प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने के लिए शैतान के साथ युद्ध करना पड़ता है, और दूसरा स्वर्ग में हमारा प्रार्थना अटक जा सकता है। इसलिए जो हमारा प्रार्थना युद्ध है वो शक्तिशाली होना चाहिए, और पूरा अस्त्र शस्त्र पहनकर हमारा लड़ाई शैतान के साथ और दुष्ट आत्मा के साथ करना है। भाई बहनों, शैतान को हमेशा हमारा पृथ्वी पर आने का है, क्यों? वो मनुष्य को हमला करना चाहता है। वहाँ उसका मुख्य स्थान है, लेकिन उसका काम पृथ्वी पर है। इसलिए उसको एक चांस मिलना चाहिए ये पृथ्वी पर आकर लोगों को सताने के लिए, लोगों को उत्पीड़न करने के लिए, और इसके लिए उसको बहुत षड्यंत्र रचाना पड़ता है। लेकिन जब तक कोई उसको मौका नहीं देगा, मतलब क्या है मौका? मतलब उसको एक
चांस नहीं मिलेगा किधर ही पैर रखने के लिए एक पद पकड़, जिधर वो उसका पद, उसका पैर रख सकते हैं, तब तक वो कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है इफिसी 4:27 में, एफिशियंस 4:27, एफिसी 4:27 पढ़ेंगे सब साथ में। शैतान को अवसर न दो। फिनिश। शैतान को अवसर ना दे, मतलब जब तक मनुष्य उसको अवसर नहीं देगा, शैतान हमको कोई हमला नहीं कर सकते। तो हमें समझना चाहिए कि पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम उसको अवसर देंगे, मौका देंगे, हमारा जीवन में अंदर आने के लिए एक दरवाज़ा खुला करेंगे, तो ही वो हमारे अंदर आते हैं। और हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार हम नहीं जानते हैं क्यों शैतान हमको हमला कर रहे हैं। शैतान हमको इसलिए हमला कर रहे हैं क्यों हमने उसको बुलाया है, दरवाज़ा खुला किया और बोला तो आ जाओ। जब भी हम ये समझेंगे तभी शायद हम थोड़ा सावधान रहेंगे। भाई बहनों, इस शैतान का कोई ये नहीं है, कसूर नहीं है। जैसा परमेश्वर विश्वास का बिना काम नहीं करता है, वैसा ही शैतान पाप का बिना हमको हमला नहीं करते। जब भी हम पाप के द्वारा हमारा जीवन का द्वार, दरवाज़ा खुला करते हैं, तभी वो अंदर आके हमको हमला करता है, हमको बंधन में रखते हैं, हमको गुलामी में रखते हैं, दासत्व में हमको रखते हैं। तो शिष्यत्व करने से हमारा दासत्व होता है, हम गुलाम बन जाते हैं। पहली बात यह है कि जो लोगों का नया जन्म हुआ, वो लोगों का शैतान कब्जा नहीं ले सकता है और दुष्ट आत्मा ग्रस्त नहीं हो सकता है। क्यों? जिन लोगों का नया जन्म हुआ, उन्होंने एक प्रभु यीशु के साथ एक करार किया है, एक वाव किया है, मन्नत किया है, और उसका प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का पति बनाया है, मालिक बनाया है और बादशाह बनाया है। और प्रभु यीशु तभी उनका आत्मा में आके निवास करता है, उनका दिल में आके निवास करता है, उनका नया जन्म होता है। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु हमारे अंदर है, वहां शैतान कैसा आ सकते हैं? आज जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, पकड़ा गए है, ये बहुत सादी बात है, लॉजिकल है कि वहां शैतान रहता है। ये बात लोगों को नहीं समझते हैं। उनको नया जन्म पाने का नहीं है, लेकिन बोलता है पिताजी प्रार्थना करो और उसका दुष्ट आत्मा निकालो। नहीं हो सकता है। क्यों? थोड़ा समय के लिए वो बाहर जाएगा, लेकिन ये भाई का, वो बहन का, ये व्यक्ति का अंदर जो आत्मा है, वो उसका दिल है, वो खाली है। तो दुष्ट आत्मा को भी निकाला, और प्रभु यीशु भी उसके अंदर नहीं है। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ। तो शैतान वापस आता है, दुष्ट आत्मा वापस आता है,
ये लोगों को समझता ही नहीं। जितना हम उनको भगाता है वो थोड़ा टाइम के बाद वापस आता है। भाई बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं, ये समझ लो और एक निर्णय ले लो। जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तब तक तुमको शैतान का जो कब्जा से तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अभी उसके बाद आत्मा का नया जन्म होने के बाद हमारा प्राण और शरीर है, ये दो चीज़ों को शैतान हमला कर सकता है। कभी जिसको हम गढ़ बोलते हैं, वो बंधन बोलते हैं, वो गढ़ वो उसका प्राण में, प्राण मतलब उसका मन में, उसका इच्छा में और उसका भावना में और उसका शरीर में वो बना सकता है। मतलब उसका आत्मा में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी रहे, निवास कर रहे, लेकिन शैतान बाहर से उसको उसका गुलामी में, उसका बंधन में रहता है, अलग अलग चीज़ों के द्वारा। ये है, क्या बोलते हैं उसको, बीमारी है, अलग अलग बीमारियों के द्वारा। ये औरत का याद है, वो हाँ, वो जो कुबड़ी स्त्री, वो यहूदी नहीं थी, वो सिरोफेनिशियन थी। प्रभु यीशु ने बोला, शैतान ने उसको पकड़ा और जब भी उसने उससे शैतान को, दुष्ट आत्मा को भगा दिया, तभी वो ठीक हो गई। तो बहुत बार हमारा जो बहुत सालों का जो ये रहता है, बीमारी रहता है, वो शैतान का बंधन के वजह हो सकता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों हमारा अज्ञानता के वजह शैतान हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक उदाहरण के तौर से, कुत्ते सब लोगों के ओर भौंकते हैं, लेकिन किसको काटते हैं? जो उनका क्षेत्र में जाएगा, उसके पास जाएगा, उसको वो काटेगा। वैसा ही शैतान बाहर से हमको बहुत कोशिश करता है हमारा अंदर आने के लिए और हमको थोड़ा फंसाने के लिए, उसके अंदर गढ़ बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए हम उसको अवसर देना पड़ता है, एक मौका देना पड़ता है, और ये अवसर पाप के द्वारा। जब भी हम पाप का जीवन जी रहे हैं, तभी ये जान लो शैतान को परमेश्वर ने दिया पूरा आज़ादी है हमको हमला करने के लिए। तो हम लोगों ने सावधान रहना चाहिए कि हम पाप का जीवन नहीं जिएंगे। इसलिए आज तुमको अलग अलग दरवाजे के बारे में और ये अवसर के बारे में मैं सिखाना चाहता हूँ। और पहला जो दरवाजा है वो है मूर्ति पूजा। देखो भाई बहनों, मूर्ति पूजा सब लोग जो गलत झूठे भगवानों को मानते हैं और उसका दंडवत करते हैं, पूजा करते हैं, ये लोग शैतान का टारगेट है, निशाना है। वो उनको तुरंत फंसाएगा। तो ये मूर्ति पूजा बहुत खतरनाक है और हम सब लोग पहले मूर्ति पुजारी थे और शैतान ने हमारा जीवन में
बहुत सारा काम किया, कई लोगों को बंधन में रखा, कई लोगों को कब्जा में रखा, पूरा कब्जा में। क्यों? ये श्राप परमेश्वर ने दिया है और उसका फायदा वो उठाते हैं। हम देखेंगे एक्सोडस 20:3-6। निर्गमन 20:3-6 पढ़ेंगे सब साथ में। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़ कर न बनाना अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर स्वर्ग में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। न तो तू उनको दंडवत करना और ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादा की दुष्टता का दंड देता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा करता हूँ। इसका मतलब क्या है भाई बहनों कि हमारा सब बाप दादा और सब हमारा पूर्वज पहला ये गलत भगवानों का पूजा करते थे, उनके सामने झुकते थे, ये सब उन्होंने किया। इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जनरेशन तक, पीढ़ियों तक वो दंड देगा। तो शायद आज तुम्हारा जो जीवन में जो दंड है वो इसलिए तुम्हारा बाप दादा के लिए, तुम्हारा पूर्वजों के लिए, और तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो तुमको उससे छुटकारा नहीं मिलता है, वो दंड चलते रहेगा। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, नया जन्म पाओ, उसमें मजाक मत करो। नया जन्म का मतलब नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और उसको हमारा दिमाग से हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उसको जानते हैं। ये एक दिल का समर्पण है, एक दिल का एक बिल्कुल 100% ये एक शादी है, शादी का जैसा है, पूरा जीवन का स्वाधीन करने के लिए, उसका हवाले में करने के लिए। आज जब ये चल रहा था, मैंने सुना था उसका स्वीकार करो। भाई बहनों, स्वीकार करो बोलेगा तो काफ़ी नहीं है। क्या स्वीकार करो, कैसा स्वीकार करो, ये हम स्पष्ट जानना चाहिए। हम उसको स्वीकार करना चाहिए कि वो हमारा जीवन का मालिक है। हमारा इच्छा हम उसके अधीन करने का है कि मैं कुछ नहीं करूँगा। आज क्या है, आज लोग बोलता है मसीह है, लेकिन जैसा उनको चाहिए वैसा ये लोग करते हैं और प्लान करते हैं और शादी करते हैं और नौकरी पकड़ते हैं और गांव जाते हैं सर उनका हिसाब से। मतलब ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, उनका खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे, ये प्रभु का इच्छा जानते नहीं हैं। क्यों? प्रभु का वचन नहीं जानते हैं। ये बोल बोल के थक गया मैं। अभी वापस क्यों बोल रहा हूँ कि यही चीज़ के द्वारा, यही तुम्हारा निर्णय के द्वारा, यही तुम्हारा परिस्थिति के द्वारा आज तुम लोग शैतान का बंधन में है, शैतान का कब्जा में है और परमेश्वर तुम्हारे ओर दंड देता है। और जब तक तुम लोग नया जन्म पाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर प्रार्थना नहीं कर सकते इस शैतान को भगाने के लिए और तुम्हारा बंधन तोड़ने के लिए। तो ऐसा ही आकर बोलो मत कि मेरे लिए छुटकारा का प्रार्थना करो, नहीं कर सकते।
क्यों? शैतान को भगाने के लिए और उसका बंधन तोड़ने के लिए पहला तुम्हारा दिल में और आत्मा में प्रभु यीशु मसीह वहाँ रहना चाहिए, निवास करना चाहिए। क्यों? तुमने उसके साथ एक मन्नत किया, करार किया और उसके साथ शादी किया, और वो अभी तुम्हारा जीवन का मालिक है, प्रभु है और बादशाह है। तो भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु बोलता है मेरा सामने दूसरा भगवान के सामने तुम्हारा कोई भगवान नहीं होना चाहिए, और दूसरा बोलता है कि तुम उसका कोई एक प्रतिमा बनाओ मत, कैसा ही भी, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, दंड क्या होगा, वो भी बोल दिए है, भयंकर दंड, चौथा पीढ़ी तक। इसका मतलब क्या है कि ये जो मूर्ति पूजा है उसका शक्ति और प्रभाव कितना कितना भयंकर है वो पाप का। भाई बहनों, ये तुमको डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुमको बोलने के लिए कि तुम्हारा नया जन्म होगा तो तुमको बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है। आज नया जन्म बराबर नहीं हुआ करके ये सब गड़बड़ तुम्हारा जीवन में चल रहे हैं, कौन तुमको मदद करेगा? और दूसरी बात ये है कि हम ये जानना चाहिए, ये परमेश्वर खुद बोलता है, ये हम नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है ये सचमुच बहुत ये है, ये चेतावनी बहुत 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 सीरियस है, गंभीर है। हाँ, और एक बात ये है कि परमेश्वर ये बात 5 बार जिक्र करता है, बार बार। इसका मतलब महत्वपूर्ण सच्चाई है, हम वो हल्का रूप से नहीं लेना चाहिए। भाई बहनों, तुम शायद बोलेंगे हमारा कोई मूर्ति नहीं है, हम लोगों ने कुछ नहीं रखा, लेकिन इसके बाद तुमको बाद में मैं दूसरा एक मूर्ति पूजा के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये मूर्ति पूजा बाहर जो मूर्तियाँ हैं उसके बारे में है, लेकिन और एक मूर्ति पूजा है जो अंदर का है, दिल में रहता है, वही भी उतना ही खतरनाक है। वो बाद में हम सीखेंगे। पहला ये एक हम पढ़ा है और दूसरा 4 हम पढ़ेंगे। 34 निर्गमन 34 का 7, एक्सोडस 34:7 पढ़ेंगे। हजारों पर करुणा करने वाला, पाप, अपराध और पाप क्षमा करने वाला, फिर भी दोषी को वह किसी भी प्रकार दंड दिए बिना न छोड़ेगा। वह तो पूर्वजों के पाप का दंड उनके बेटों और पोतों वरन पर पोतों को भी देने वाला है। ये मैंने बोला, परमेश्वर स्पष्ट ये बोलता है। तो भाई बहन देखो, हमारा कितना पीढ़ी हम मूर्ति पुजारी थे, हम सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। शायद उनका दंड हमारे ऊपर आ गया, हमारा नया जन्म होता था, वो दंड टूट जाता था, लेकिन अभी तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हम ये नहीं समझते हैं भाई बहनों कि हमारा पूर्वजों का जो इतना उनका पाप है, शायद ये सब मैं तुमको सिखाऊंगा बाद में। बहुत सारा दरवाजा है, कितना सारा पाप किया होगा वो लोगों ने, कितना सारा बेविचार किया होगा, कितना सारा चोरी किया होगा, कितना मर्डर किया होगा, हमको कुछ मालूम नहीं।
हमारा दादा का दादा, दादा का दादा, 4 पीढ़ी तक ये लोगों ने क्या पाप किया, उसका नतीजा हमको भोगना पड़ता है। ये प्रभु का वचन बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। तो तुम लोग आश्चर्य होता है, क्यों मेरा जीवन में ऐसा होता है, क्यों मेरा जीवन में ये बीमारी आता है, क्यों मेरा इतना सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारा पूर्वजों से आते हैं, और अभी भी तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो ये चालू रहेगा। तुम्हारा बच्चों को भी तुम लोग ये मिरास, ये विरासत हमको दे दिया, उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। लेकिन उनको दोष लगा के कुछ फायदा नहीं, ये लोग नहीं जानते थे, तुम लोग जानते हैं। सालों से मैं ये प्रचार कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग हल्का रूप से लेते हैं। आज तक तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, आज तुम लोग नामदारी मसीह है। तुम्हारा भगवान जैसा मैंने बोला, और तुमको और सिखाऊंगा, तुम्हारा नौकरी है, उसके और तुम पैर और हाथ और पेट सब कुछ झुकते हैं। तू मेरा भगवान है, तेरे से ही मेरा सब पैसा आता है, तेरा से ही मेरा लाइवलीहुड, मेरा रोजी रोटी आता है। ये मूर्ति पूजा है, और उसके लिए तुम्हारा जीवन में परमेश्वर दंड देगा। अलग अलग नतीजा तुमको भोगना पड़ेगा, बीमारी का, और शायद तुम्हारा शादी टूट जाएगी, बच्चों के और श्राप आएगा। इसके लिए ये इतना ही बहुत खतरनाक है। तो भाई बहनों, नंबर्स 14-18 क्विकली। गिनती 14 का 18 पढ़ेंगे सब साथ में। नंबर्स 14-18। यहोवा क्रोध करने में धीमा और करुणा से भरपूर है, वह पाप और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा, और पूर्वजों के पाप का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता रहता है। उसके बाद ड्यूटरोनॉमी 5:19, व्यवस्था 5:9, 5 का 9, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 5:9 हम सब साथ में पढ़ेंगे। न तो तू उनको दंडवत करना और ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक पूर्वजों के पाप का दंड देता हूँ। भाई बहनों, यहाँ मैं तुम्हारा ध्यान का आकर्षण करना चाहता हूँ। परमेश्वर बोलता है हर एक जो मूर्ति पूजा है, इसका मतलब है वो मेरे और नफरत। ये ध्यान में रखो भाई बहनों, तुम लोग किसका प्रेम करते हैं? प्रभु से ज़्यादा नौकरी का, माँ बाप का, बच्चों का, पति का, पत्नी का, गांव का। इसका मतलब क्या है कि तुम परमेश्वर का नफरत करता है, और उसका दंड और उसके लिए सजा तुम्हारे ऊपर भयंकर आ जाएगा। शायद तुम लोग बहुत हल्का रूप से रहते हैं, हम लोग सिर्फ रविवार को जाएंगे, हमारा चेहरा दिखाएंगे, बस हो गया। मसीह बनने का जरूरी नहीं था। ऐसा मसीह बनना, नामदारी और हिंदू रहना और मुसलमान रहना एक ही, क्या फर्क है इसमें? जब भी हम दूसरा सब चीजों को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर को और उसका बातों को लास्ट, अंतिम। और लास्ट है यिर्मयाह 32:18। यिर्मयाह 32:18, यिर्मयाह 32 का 18 पढ़ेंगे।
तू हजारों पर करुणा करता है, परंतु पूर्वजों के पाप का बदला उनके बाद उनके वंशजों को देता है। हे महान पराक्रमी परमेश्वर, तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। अब मुझे बताओ भाई बहनों, क्यों परमेश्वर 4-5 बात यही बार बार दोहराता है? क्यों परमेश्वर ने बोला? वो जलन रखने वाला है। भाई बहनों, ये उसके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है और बहुत हमारा ऊपर ये एक विपत्ति आ सकता है हमारा लिए। इसलिए हम लोगों ने परमेश्वर का चेतावनी सुनना चाहिए। दूसरी बात है, पहला मैं तुमको ये थोड़ा समझाना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। दुष्टता और पाप का बीच में क्या ये है, फर्क है। हम पढ़ेंगे Psalm 51:5। भजन संहिता 51 का 5 पढ़ेंगे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखो भाई बहनों, हम हमारा जन्म से ये जो अधर्म है, जो उसको दुष्टता बोलते हैं, वो हमने हमारा माँ बाप से पाया है। ये क्या है? जब भी हम ये हो गया, पैदा हो गया, माँ का इसमें गर्भ में है, तभी हमने क्या पाप किया? लेकिन ये दुष्टता आदम से आया। आदम से ये दुष्टता है। दुष्टता क्या है? दुष्टता ऐसा चीज है कि जो स्वभाव के अंदर है, और पाप क्या है? ये अंदर जो दुष्टता है उसका नतीजा है। देखो भाई बहनों, समझो, ये देखो, हमारा नया जन्म होता है तभी ये जुना मनुष्य उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते। ये जुना मनुष्य क्या है? वो मनुष्य है जिसमें ये दुष्टता है, और ये दुष्टता जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा ये हमारा अंदर रहेगा। और ये दुष्टता क्या था? ये शैतान का जो विद्रोह का आत्मा और घमंडी का आत्मा हर एक इंसान का अंदर रहता है, जब से वो पैदा होता है और माँ का गर्भ पे क्या होता है, उसका गेट्स कंसीव्ड, गर्भ धारण होता है, तब से ये कैसा होता है। और उसके बाद प्रभु का वचन बोलता है कि बच्चे जो पैदा होते हैं ये पवित्र है। मतलब क्या है? ये दुष्टता जो है वो हमारा खुद का कार्य नहीं है, लेकिन ये बच्चे का अंदर वो स्वभाव है दुष्टता का। और उसके वजह जैसा ये लोग बढ़ते हैं उम्र में, पाप करने को शुरू करते हैं। तो पाप ये बाहर का है, जो दुष्टता का एक नतीजा है। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रभु का वचन क्या बोलता है? ड्यूटरोनॉमी 24:16। निर्गमन 24 का 16 पढ़ेंगे सब साथ में। न तो पुत्र के कारण पिता और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए, प्रत्येक अपने ही पाप के कारण मारा जाए। यहाँ क्या लिखा है कि बच्चों को उनका
बाप का पाप के वजह दंड नहीं मिलेगा, वो उनको नहीं मारा जाएगा, और पुत्र भी उनको नहीं मारा जाएगा, उनका बाप के वजह। हर एक जन उनका निज पाप, खुद का पाप के लिए उनको दंड मिलेगा। ये समझ गया तो बाद में एजिकियल 18:1-4। एजिकियल 18:1-4, एजिकियल 18:1-4। पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह शब्द मेरे पास पहुंचा, इज़राइल देश के विषय में तू यह कहावत क्यों कहता हो, खट्टे अंगूर तो खाए बाप दादा ने, पर दांत खट्टे हुए संतानों के। प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की शपथ निश्चय तुम यह कहावत इज़राइल में फिर कभी कहने न पाओगे। देखो, सब प्राणी मेरे हैं, जैसे सब प्राण मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का प्राण, दोनों मेरा है। कोई पाप करे वह मरेगा। जो प्राण पाप करेगा वही मरेगा। मतलब क्या है? बाप का पाप के वजह पुत्र बेटा नहीं मरेगा, और बेटा का पाप के लिए बाप नहीं मरेगा। भाई बहनों, ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों? वहाँ बोला 1, 2, 3, 4 पीढ़ी तक परमेश्वर दंड देगा। और हम जानते हैं कि आदम का जो श्राप परमेश्वर ने डाला था वो अभी तक मनुष्य के ऊपर चलता है, जब तक उसको नया जन्म नहीं होगा। और यहाँ प्रभु बोलता है, वचन बोलता है कि परमेश्वर बच्चों को बाप का पाप के वजह उनको नहीं मरेगा, और बाप कोई भी बच्चों का पाप के वजह नहीं मरेगा। इसका मतलब क्या है? ऐसा लगता है थोड़ा विपरीत है और थोड़ा उसमें उलझन है। लेकिन मैं तुमको ये उदाहरण देगा। समझो किसी का ही पिताजी को 10 साल दंड मिला जेल में। क्यों? उसने बहुत सारा पैसा घपला किया था, और इसके लिए उसको गिरफ्तार किया और उसको दंड लगा। अभी क्या होता है, उसको ये दंड भुगतना पड़ा, लेकिन उसका पूरा जो परिवार है उनको ये उसका पाप का नतीजा भोगना पड़ता है ना। पहला तो बोलेंगे ये खूनी का बच्चे है सब, ये देखो खूनी का बच्चे जा रहे हैं। बाद में जो उसने घपला किया वो उनको भरना पड़ेगा, उनके पास कुछ नहीं है और उनको पैसा भरना पड़ेगा। ये सब नतीजा है। तो भाई बहनों, यही परमेश्वर बोलना चाहता है कि शायद बाप दादा ने पाप किया, उसका दंड उसको मिलेगा, लेकिन उसका जो नतीजा है बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये हम समझेंगे ना, तभी हमको कोई उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन और कुछ गलत फहमी नहीं होगा, उलझन नहीं होगा। तो उसके बाद भाई बहनों, हम अभी ये समझेंगे, कोशिश करेंगे कि मूर्ति पूजा, मूर्ति के सामने झुकना क्यों परमेश्वर ने ये किया, मना किया। क्यों? मूर्ति क्या है? मूर्ति क्या दर्शाता है? 1 कोरिन्थी 10:19-22। 1 Corinthians 10:19 and 20, 1 कोरिन्थी 10:19 और 22 पढ़ेंगे।
सब साथ में। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आगे बलि की हुई वस्तु कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, पर मैं यह कहता हूँ कि अन्य जाति जिन वस्तुओं की बलि चढ़ाते हैं उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं वरन दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बनो। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है कि जब भी कोई भी ये मूर्ति पूजा करते हैं तभी क्या होता है? बोलता है ये क्या है, मूर्ति का मतलब क्या है, क्या है? क्यों हम जब भी मूर्ति को वो भगवान समझते हुए हम उसको बलिदान देते हैं, पूजा करते हैं, ये बलिदान सीधा दुष्ट आत्मा के लिए, शैतान के लिए जाता है। ये परमेश्वर का ये है भाई बहनों, हमने समझना चाहिए। ये शायद एक ये हो सकता है, एक मजाक हो सकता है, लेकिन जब भी हम दुष्ट आत्मा को ये करते हैं, उसका पूजा करते हैं, हम उसका जैसा देखने के लिए लगते हैं। इसलिए मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूँ अभी हम लोग बंदर जैसा दिखते हैं। क्यों? जो लोग सोचते थे कि यही उनका भगवान है, आज ये उनका जैसा ही देखते हैं। परमेश्वर ने ये उनका बड़ा एक मजाक किया है दिखाने के लिए कि तुम लोग अभी इंसान जैसा नहीं देखते हैं, तुम बंदर जैसा दिखते हैं। क्यों? तुम बंदर को ही ये करते हैं ना, पूजा करते हैं ना उसका। तो हम ये समझना चाहिए कितना खतरनाक है जब भी हम एक मूर्ति के सामने हम झुकते हैं और जानते हुए कि ये दुष्ट आत्मा को, परमेश्वर को नहीं, दुष्ट आत्मा को ये पूजा जाती है। और परमेश्वर बोलता है मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दुष्ट आत्मा के साथ भागीदार हो। क्यों? जिनके और हम पूजा करते हैं, हम उनके साथ हमारा संगति, हमारा रिश्ता बन जाता है, हमारा रिश्ता बन जाता है। इसलिए गहरा रिश्ता बन जाता है। Psalm 115:8। भजन संहिता 115 का 8 पढ़ेंगे। सब साथ में। उनको बनाने वाला और वे सब जो उन पर भरोसा रखते हैं उन्हीं के समान हो जाएंगे। देखा, परमेश्वर वचन में साफ साफ बोलता है कि जिनका हम पूजा करते हैं उनका जैसा हम बन जाते हैं और उनके साथ हमारा एक आत्मिक, मतलब शैतानी एक संगति, एक रिश्ता, सहभागिता उसके साथ होता है। और देखो भाई बहनों, जो मूर्तियां हैं ना, उनका पीछे शैतान का शक्ति है। तुम जानते होंगे हर एक मूर्ति को ये लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोनमेंट, उसका अभिषेककरण, ऐसा कुछ रहता है उनका एक शब्द, अभिषेककरण। अभिषेककरण होता है। ये अभिषेककरण का मतलब क्या है? ये लोग दुष्ट आत्मा को बुलाते हैं और बोलते हैं ये जो मूर्ति है उसके अंदर तू जाओ, तुझे हम पूजा करेंगे। मैंने एक बार सुना था कि एक चर्च में अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका, उसने देखा कि ये जो सब मूर्तियाँ हैं उनमें उसके ऊपर दुष्ट आत्मा ये करते थे, खेलते थे, मंडरा रहे थे।
इसलिए कैथलिक लोग बोलते हैं यीशु का जो मूर्ति है वो उसका पूजा करेगा तो चलता है। प्रभु का वचन बोलता है किसी का भी तुम ये इमेज प्रतिमा मूर्ति बनाओ, किसी का भी। हम हमारा दिमाग से यीशु का क्यों करेंगे जब भी परमेश्वर बोलता है मेरा भी मत करो। इसमें कोई ये है बुद्धि है कि हम मूर्ख बन गए हैं और बाद में उनका पीछे जो शैतान है उनको हमारा जीवन का जो दरवाजा है हम खुला करते हैं हमारे अंदर आने के लिए। तो भाई बहनों कितना सावधान रहना चाहिए। ये जो शैतान का ये है संसार है वो शायद अदृश्य है लेकिन वास्तविक है। हम खेल नहीं सकते हैं, जैसा तूफान के साथ हम खेल नहीं सकते, हम दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसका जो नतीजा है वो बहुत बहुत भारी है, खतरनाक है। लोग मर जाते हैं। हम खेल नहीं सकते क्योंकि शैतान हमको दिखाई नहीं देता है। हम उसको भूत भूत बोल के हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये सही है, वास्तविक है। शायद क्या बोलते हैं उसको, सरकारी जो नियम है कानून है उसमें और अदालत में भूत का कोई बहाना नहीं दे सकता है। ये लोग मानते नहीं हैं नियम में, कानून में बोलता है हम लोग ये नहीं करते हैं, भूत के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आज पूरा संसार भूत के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लोग करते हैं कि उनको लोगों को भूत दिखाई देते हैं, लेकिन कानून के अनुसार अदालत में ये दलील नहीं चलते। लेकिन भाई बहनों ये सच है। शायद वहाँ पिक्चर में ये सब मजाक है, सही भूत उधर नहीं है, लेकिन भूत है। शैतान ये संसार में राज चलाता है लोगों का जीवन में, वो उनके अंदर आता है अलग अलग रीति से। जो चीज़ है उनके अंदर भी आता है, जो मूर्तियाँ हैं उनके अंदर आता है, एक घर है उसके अंदर आता है। कई लोग मेरे से पूछता है जो बुत घर, क्या बोलते उसको, हॉन्टेड हाउस, भूतिया घर है, उसमें हम रह सकते हैं क्या? भाई बहनों देखो, वो भूत ये घर में क्यों ये करते हैं, निवास करते हैं, जी रहे? क्यों? वहाँ कोई एक मर्डर हुआ था, खून हुआ था, वो कोई फांसी लिया था, इसलिए वो व्यक्ति अभी दुष्ट आत्मा बन गया है और भूत बन गए। क्यों? तो स्वर्ग में नहीं जाता है। जो लोग ये करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनका कुछ उद्धार नहीं होता है, ये लोग स्वर्ग में नहीं जाता है, ये सीधा नरक में जाते हैं। तो उसका भूत शायद वो घर में रहते हैं। तो हम वैसा घर किराए में क्यों लेंगे जानते हुए? हम क्यों पूछताछ नहीं किया पहला? हाँ, तूने खरीद लेगा, ये तेरा खुद का है और तेरा नया जन्म हुआ है, तभी तू उसको भगा दे सकते है ये बोल के कि अभी मैं मालिक हूँ, तेरे को इधर ही रहने का कोई ये नहीं है। लेकिन किराए में हम नहीं रह सकते। वो तुमको सताते रहेगा कि वो उसका जगह है, ये उसका प्रॉपर्टी है, तुम क्या कर रहे हो उधर, और तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। हमारा मसीह लोगों का, बहुत लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। पूरा खानदान, पूरा परिवार ये है, क्या है, अन्य जाति है, बपतिस्मा लेकर भी। ऐसा लोगों को परमेश्वर कैसा ये करेगा, शैतान से बचाएगा? और उसको भगाने के लिए भी हमको कोई ये नहीं है, हक नहीं है। तो भाई बहनों, ये जो भूतिया, वो दुष्ट आत्मा का, शैतान का जो संसार है, वो वास्तविक है। हमको डर होना चाहिए, हम हल्का रूप से नहीं लेना चाहिए। कुछ भी चलता है नहीं, कुछ भी नहीं चलता है। आज भी तुम ऐसा घर पे रहते हैं और तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, ये घर तुम बेच लो और किधर जाओ ना, तो तुम्हारा आत्मिक जीवन में भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
और तुम्हारा संसारी बातों में भी बहुत उसमें बहुत रुकावट आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो भाई बहनों, जैसा मैंने बोला था, परमेश्वर विश्वास का बिना कुछ नहीं करते और शैतान पाप का बिना कुछ नहीं करते। जब तक हमारा जीवन में पाप है और हम पाप का नफरत नहीं करते हैं, उल्टा हम परमेश्वर का जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करते हैं, मजाक करते हैं, हमारा इच्छा के अनुसार जी रहे, संसार का पीछे जा रहे, संसार का उन्नति हम ढूंढ रहे, ऐसा लोगों का बहुत भयंकर और खतरनाक नतीजा उनका जीवन में आ सकता है और दंड भी उनको मिल सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम्हारा नया जन्म का जो ये है काम है, जल्दी से जल्दी करो। अभी ये गुरुवार से, आने वाला गुरुवार से हमारा ये नया जन्म का क्लास शुरू हो जाएगा। तो जो सोचते हैं उनका नया जन्म हो गया और जिनका नहीं हुआ, सब लोग अच्छा से, पुराना लोगों के लिए एक रिवीजन हो जाएगा। क्या बोलते हैं रिवीजन? फिर एक बार दोहराना और दूसरे लोगों को फिर एक बार नया पढ़ाई करना। तो भाई बहनों, ये पूरा कलीसिया ये कोर्स में जा रहे हैं। जिनका नया जन्म हुआ और जिनका नहीं हुआ, वो पूरा दिल से और मेहनत से ये पढ़ाई करो और तुम्हारा जीवन जांचो, और एक बिना कोई शक, कोई दुविधा नहीं है, हम जानना चाहिए हमारे अंदर कि मेरा नया जन्म हुआ, मेरा जीवन आज प्रभु को और मैं सौंप दिया, वो मेरा जीवन चला रहे, वो मेरा जीवन का मालिक है, उसका इच्छा के अनुसार मैं जी रहा हूँ, क्यों मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हुआ। ऐसा होने दो, ये आशीर्वाद मैं तुमको देता हूँ और यही मेरा तमन्ना है, प्रार्थना है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का संदेश के द्वारा आपने हमको बहुत गंभीर चेतावनी दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, हमारे अंदर आपके और एक भय का आत्मा, डर का आत्मा पैदा करो प्रभु, क्यों वही बुद्धि का शुरुआत है और उत्पन्न है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमको इस शैतान के बारे में भी हमको एक डर पैदा करो। जब भी हम पाप का जीवन जी रहे, ताकि हमें पाप से हम पश्चाताप करते हुए हमको क्षमा मिले और छुटकारा मिले। प्रभु, ये वचन मैं आपका हवाले में कर देता हूँ, उसके और आशीर्वाद दो प्रभु, और हमको सब लोगों को आपका अनुग्रह दो प्रभु, कि हम ये के निर्णय करें प्रभु, कि हमको जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मुझे और शैतान को कोई लेना देना नहीं, वो हम बोल सकते हैं कि मैंने शैतान को, दुष्ट आत्मा को कोई अवसर नहीं दिया। ऐसा हमारा जीवन होने दो प्रभु, बहुत सावधानी का जीवन हम जिए प्रभु, ताकि शैतान हमारे और हमला ना करे और हमको आपके ओर से कोई दंड और कोई बुरा नतीजा हमारे जीवन में ना आ सके। हमको पूरा हर एक बंधन, हर एक गुलामी से और शैतान का कब्जा से हम मुक्त हो और आज़ादी का जीवन जिए। आपका पीछे जाए, आपका प्रेम करे, आपका वचन का आज्ञा पालन करे, आपका इच्छा पूरा करे। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ। आमीन।